दोस्तों, वैसे तो जहाँ तक आपने जाना होगा, सीखा होगा, पढ़ा होगा या आपको बताया गया होगा कि जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं और प्रोटीन से भरी हुई होती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो दालें हैं वो हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव भी डालती हैं। अगर आप इन बीमारियों से ग्रस्त हैं और किसी बीमारी की कंडीशन में है तो हमें कौन सी दाल लेनी चाहिए और कौन सी दाल नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं, जैसा कि आप हमारे जो है वीडियो में देख पा रहे हैं, आप इसे पहचान गए होंगे। इसे बच्चा बच्चा पसंद करता है, बूढ़ा हो, जवान हो, हर व्यक्ति इस दाल का प्रयोग करता है और लगभग पूरे भारत में या मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में हर घर की किचन में यह दाल लगभग प्रतिदिन बनती है। अगर प्रतिदिन नहीं बनती होगी तो 1-2 दिन के अंतराल पर जरूर यह दाल बनती है। दोस्तों, आप पहचान गए होंगे, ये है अरहर की दाल। अब आप बात करेंगे कि अरहर की दाल क्यों नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, अरहर की दाल खूब खाइए। लेकिन दोस्तों, अरहर की दाल जहाँ एक तरफ प्रोटीन का भंडार है, बहुत सारे इसके फायदे हैं, वहीं पर यह नुकसानदायक भी है। आपको यही समझना है कि हमें कब यह दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति में मौजूद जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं या जो भी हमारे भोजन का भंडार है, आप समझ लीजिए दोस्तों, एक तरफ तो वो फ़ायदा पहुंचाता ही है, लेकिन कभी कभी वही चीज़ें हमें नुकसान कर जाती हैं और हम समझ ही नहीं पाते। आप खुद ही सोच लीजिए कि कभी कभी कोई खाना आप खाते हैं, बड़े आराम से ज़िंदगी बिताते हैं, कभी कभी वही खाना आपके लिए जहर बन जाता है। तो हमें इसके औषधि गुणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खाना हम खा रहे हैं क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, या किस समय वो लाभदायक होता है या फिर किस समय वो हानिकारक होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अरहर की दाल। अरहर की दाल आपको कब कब नहीं खानी चाहिए और कब आपको खानी चाहिए, अर्थात इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। दोस्तों, अरहर की दाल खाने के कई फायदे हैं। इनके सेवन से कई प्रकार की समस्याओं और पोषक तत्वों की कमी दूर होती है। दरअसल अरहर की दाल में फोलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही इसमें जिंक, कॉपर, सेलेनियम और मैग्नीज जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जिसकी मदद से शरीर का पाचन तंत्र सही रहता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी मदद से आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप कई तरह से इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए अरहर की दाल के नुकसान भी, इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बाद ही ऐसे लोग इस दाल का सेवन करें। अरहर की दाल के फायदे और नुकसान के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप फायदे को जान लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले फ़ायदा जानिए, फिर उसके बाद नुकसान बताते हैं आपको। सबसे पहले यह है कि वजन कम करने में मददगार है। अरहर दाल के सेवन से आपको जल्दी वजन घटाने में मदद मिलती है। दरअसल अरहर की दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी मदद से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर को आवश्यक तत्व भी मिलते हैं। इसकी मदद से आप जल्दी ही अपना वजन घटा सकते हैं। साथ ही प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं के विकास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2, बीपी करे कंट्रोल। अरहर की दाल में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी मदद से हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो आपका हृदय रोगों का खतरा भी हो सकता है, इसलिए अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप अरहर दाल का सेवन कर सकते हैं। अगला है पाचन तंत्र बनाए मजबूत। दाल में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसकी मदद से भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। साथ ही इसके सेवन से गैस और अपच की शिकायत भी
नहीं होती। यह भोजन के सही पाचन के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है, जिससे आपका शरीर पूरे दिन चुस्त दुरुस्त रहता है। दोस्तों, डायबिटीज़ को कम करने में सहायक है अरहर की दाल। अरहर की दाल में मौजूद पोटेशियम ब्लड शुगर को भी कम करने में कारगर होता है। इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम एक वैसोडिलेटर के रूप में काम करता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। हालांकि अगर डायबिटीज के साथ कोई अन्य समस्या भी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही अरहर की दाल का सेवन करें। प्रेगनेंसी में सहायक, प्रेग्नेंट महिलाएं भी अरहर दाल का सेवन कर सकती हैं। दरअसल अरहर दाल में फोलिक एसिड पाया जाता है, जो बच्चे के विकास के लिए काफ़ी अहम होता है। ऐसे में आप अपनी स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह पर अरहर दाल का सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों अरहर दाल के नुकसान क्या हैं। तो आप ये जान लीजिए कि इतने ढेर सारे फायदे लिए हुए यह दाल आपको नुकसान कैसे कर सकती है। दोस्तों, नुकसान करती है अगर हमारे शरीर की जो इम्यून पावर है, अगर हमारे शरीर की जो क्षमता है, अगर इस दाल को पचाने में सक्षम नहीं है तो यही दाल हमारे शरीर को ऊर्जा देने के बजाय हमारे शरीर से ऊर्जा ले लेगी और हमें नेगेटिव तत्वों से भर देगी। तो यह जानना भी जरूरी है कि कब हमें अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए। तो आपको बता दें कि अरहर दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे में कुछ खास बीमारियों में अरहर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दोस्तों आप जान लीजिए यूरिक एसिड बहुत खतरनाक एसिड है। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी हड्डियों में, जोड़ों में, आपके जो है थंब में, अंगूठे में, हर जगह दर्द शुरू हो जाएगा और आपका जो शरीर है उस शरीर में स्वेलन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको अरहर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किडनी से संबंधित, दोस्तों आप जानते हैं कि आज के इस संक्रमण काल में हमारे बहुत साथी किडनी रोग से पीड़ित हैं। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, अगर आपको कोई समस्या है तो इसमें भी अरहर दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी रोगी को अरहर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात में अरहर दाल के सेवन से बचें, क्योंकि रात के समय यह अच्छी तरह से पच नहीं पाता है। तो दोस्तों अरहर दाल के फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी हैं, तो नुकसान को जानना बहुत ज़रूरी है। फायदे तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और माता पिता बड़े बुजुर्ग हमें खिलाते भी आ रहे हैं कि इसको खा लोगे तो बलवान हो जाओगे, इसको खा लोगे तो ताकतवर हो जाओगे, इससे तुम्हारा शरीर मजबूत बन जाएगा, इससे खून बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो हमें उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगली बात बताते हैं, अगर आपको दाल खाने के बाद किसी तरह की एलर्जी महसूस हो रही है तो इसका सेवन ना करें। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, तो शाकाहारी लोगों को अरहर की दाल के साथ रोटी या चावल जरूर लेना चाहिए ताकि भरपूर मात्रा में एमिनो एसिड मिल सके। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि अरहर की दाल का उपयोग आप कैसे कैसे कर सकते हैं। दाल बनाने के लिए आप साबुत अरहर दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दाल से आपको सेहत और स्वास्थ्य दोनों मिल सकते हैं। इसकी छिली हुई दाल से तड़का दाल बनाई जा सकती है, इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। अरहर को पीसकर फिर उसमें घी में भून दें, बाद में उसमें शक्कर मिलाकर पराठे बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अरहर की दाल को उबालकर उसकी रसदार सब्जी बनाई जा सकती है। चावल और सब्जी के साथ मिलाकर इसकी स्वादिष्ट खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि अरहर की जो ये दाल है जिसको पूरा विश्व पसंद करता है, अर्थात इसके भी नुकसान हो सकते हैं। यानी कि हम जितनी भी प्राकृतिक चीज़ों का भक्षण करते हैं, जितनी चीज़ों को खाते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा शरीर उनको खाने के लिए तैयार हो तो हम उन्हें खाएं, और अगर हमारे शरीर में ऐसा कोई रोग लग गया हो कि हम उन दालों को या ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ों को खाने में सक्षम ना हो
तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर हम खा लेंगे तो हमारा जो रोग है वो बढ़ जाएगा और वो रोग बढ़ते बढ़ते हमारे लिए जानलेवा बन सकता है। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए, सचेत रहिए। कुछ भी खाने के पहले उसके बारे में जानकारी जरूर हासिल कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही जरूर जानकारी लेकर मिलता रहूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।